आ गए आप, बड़े खुश हो। और ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये है केसीसी। केसीसी? किसान क्रेडिट कार्ड, यानी हर किसान की खुशहाली का रास्ता। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम बीज बोने से लेकर फसल कटाई के बाद के खर्च, उत्पादन, विपणन, अपने परिवार की उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने, कृषि संपत्तियों व कृषि से संबंधित गतिविधियों के रखरखाव के लिए सस्ता ऋण ले सकते हैं। केसीसी से खेती के अलावा पशुपालन, मछली पालन और डेयरी जैसे कामों के लिए भी ऋण मिलता है क्या? हाँ, बिल्कुल। घर घर केसीसी अभियान 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चंदन शर्मा। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 8वें दिन हरियाणा में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% की रेपो दर में बदलाव नहीं किया। कुरुक्षेत्र में कल से शुरू हुए सरस और शिल्प मेले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बेहतर यातायात और वित्तीय विकास के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड लॉन्च किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। देश भर से हजारों लाभार्थी, 2000 से ज्यादा विकसित भारत संकल्प यात्रा वाहन, हजारों कृषि विज्ञान केंद्र और सेवा केंद्र भी वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे। इसमें बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्री, सांसद, विधायक और स्थानीय स्तर के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम है और देश में प्रभावशाली जनशक्ति का कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय में महत्वपूर्ण योगदान होगा। श्री मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक भागीदारी सम्मेलन के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सामान ला रहा है जो वैश्विक पैमाने पर सुरक्षित, सतत और अनुकरणीय हैं। उन्होंने कहा कि भारत का डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा इन प्रयासों का प्रमुख उदाहरण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में इसका विशेष रूप से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर निकाली जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन हरियाणा के हजारों लोग जुड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस यात्रा को जनसंवाद के साथ जोड़कर एक अनूठा रूप दिया है, जिससे लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान हो रहा है। यात्रा के 8वें दिन प्रदेश भर में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। 15,000 से ज्यादा लोग स्वास्थ्य जांच शिविर में पहुंचे और अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। 331 व्यक्तियों ने आयुष्मान कार्ड बनवाने के शिविर का लाभ उठाया। 334 लोग प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के शिविर में जानकारी लेने पहुंचे। 216 आधार कार्ड कैंप और 99 किसानों ने नेचुरल फार्मिंग संबंधित जानकारी ली। इसके अलावा 845 मेधावी छात्र, सामाजिक कार्य करने वाली 467 महिलाओं, 114 स्थानीय खिलाड़ियों और 162 लोक कलाकारों को सम्मानित किया गया। यात्रा में शामिल लोगों ने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी तो मिल ही रही है, वहीं योजनाओं का लाभ भी मौके पर ही दिया जा रहा है। इससे उन्हें विभिन्न विभागों व दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब तक यात्रा के तहत कुल 722 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 3,65,000 लोगों ने हिस्सा लिया। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज पलवल जिले के गांव घुघेरी पहुंची। इस अवसर पर विधायक दीपक मंगला, ब्लॉक समिति के चेयरमैन भगत सिंह घुघेरा भी मौजूद थे। विधायक दीपक मंगला ने कार्यक्रम स्थल पर लगी स्टॉलों का अवलोकन किया और नमो ड्रोन दीदी की भी शुरुआत की, जिसमें ड्रोन के माध्यम से खेतों में दवाई का छिड़काव किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के तहत चरखी दादरी जिला के गांव कोहलावास में लांबा गांव में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान विभाग द्वारा लगाई स्टॉलों पर किसानों को उन्नत खाद बीज व अन्य प्रकार की जानकारी दी गई। वहीं मोटे अनाज को पैदा करने को लेकर जागरूक किया गया।
हरियाणा के स्कूल शिक्षा वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल ने जगाधरी के गांव हरनेलो के मामलों में विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मंत्री ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत की और ग्रामीणों के सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा कार्यक्रम में LED युक्त वैन में सरकार की विभिन्न योजनाओं को दिखाया गया तथा आमजन को जागरूक करते हुए लाभान्वित किया गया। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा बैठक में 6.5% की रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया। समिति ने लगातार 5वीं बार दरों को यथावत बनाए रखा है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज मुंबई में मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद बताया कि समिति ने एकमत से प्रमुख दरों में बदलाव नहीं करने का निर्णय लिया है। शक्तिकांत दास ने कहा कि स्टैंडिंग जमा सुविधा दर को 6.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा दर तथा बैंक दर को 6.75% रखा गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के लिए UPI लेन देन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। श्री शक्तिकांत दास ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी के संकेत हैं। कुरुक्षेत्र में कल से शुरू हुए सरस और शिल्प मेले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। इस सरस और शिल्प मेले में 24 राज्यों के 250 से अधिक कलाकार और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कल ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 में दीपशिखा प्रज्वलित करके परंपरानुसार सरस और शिल्प मेले का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन 7 से 24 दिसंबर तक किया जाएगा। हरियाणा के मुख्य सचिव राजीव कौशल, जो हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष भी हैं, ने कहा कि मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम परियोजना तक मेट्रो कनेक्टिविटी लागू करने के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड नई कंपनी बनाने का निर्णय लिया गया है। ये मिलेनियम सिटी सेंटर से सुभाष चौक रेलवे स्टेशन, रेजांगला चौक से साइबर सिटी तक पूर्ण सर्कल में जोड़ने वाला गोलाकार गतिशील गलियारा बनेगा। श्री कौशल ने हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रैपिड मेट्रो गुरुग्राम में पिछले वर्ष की अवधि की तुलना में सवारियों की संख्या में 35.54% की वृद्धि होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के 8वें दिन हरियाणा में 120 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित हुए, जिसमें 51,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। भारतीय रिजर्व बैंक ने 6.5% की रेपो दर में बदलाव नहीं किया। कुरुक्षेत्र में कल से शुरू हुए सरस और शिल्प मेले के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का भी शुभारंभ हुआ। हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने बेहतर यातायात और वित्तीय विकास के लिए गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड लॉन्च किया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। किसान भाइयों के लिए सरकार लाई है किसान क्रेडिट कार्ड घर घर अभियान। 1.5 करोड़ किसानों को 31 दिसंबर तक दिए जाएंगे किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड छोटे बड़े किसान, सीमांत किसान, कृषक मजदूर, मौखिक पट्टेदार, बटाईदार और किसानों के स्वयं सहायता व संयुक्त देय समूह को खेती, पशुपालन, मछली पालन और डेयरी फार्मिंग के लिए सस्ता ऋण उपलब्ध करवाता है। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर KCC अभियान के तहत किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएं। खेती से जुड़े अपने सभी खर्च करने के लिए सस्ता ऋण पाएं। गांव बढ़े तो देश बढ़े। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।